ये हमारे गांव का प्राचीन शिव मंदिर, और यहाँ पे पांडवों का मंदिर, यहाँ पे शिव जी का मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शिव मंदिर से। तो सोमवार का दिन है तो मैं मंदिर आया था। तो अभी आया था मैं अपनी गाड़ी देखने, और यहाँ ऐसी कोई टेंशन तो होती नहीं कि कहाँ पे खड़ी है, क्या खड़ी है। बट फिर भी ऐसा होता ना कि रोड में आजकल यहाँ चुनाव वाला ज़्यादा चल रहा है, तो लोग कड़वा पानी पी के भी कई लोग गाड़ी चलाते हैं, तो इसलिए देखनी भी ज़रूरी है, कहीं ठोक ठाक गया हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आसपास का है। और मेरे पीछे हमारे यहाँ की सुपर मार्ट, इस दुकान पे यानी सब कुछ मिल जाता है। मेरे चाचा जी की है, तो यहाँ सब कुछ सामान मिल जाता है जो डेली नीड की सामान, यानी जूते चप्पल, खाना, राशन, दाल सब्जी, सब कुछ मिलता है यहाँ। और दिन के 1:30 बज रहे हैं, मस्त धूप खिली हुई है एकदम, और हम ले रहे हैं सन बाथ, और साथ में है शिवांश। तो पहले शिवांश की मालिश हो रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री मेरी फ्री है क्योंकि मैं इसकी मालिश कर रहा हूँ। हमारी ड्यूटी ख़त्म, अभी इसको नहला के कपड़े धुला के आई। तो भाई इसको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, और हम इसको आज ऐसे ही इसका टाइम पास करवा रहे हैं एक्टिवा में। 4 बजने वाले हैं और इसको लगी हुई है तब से करने में, तो इसलिए इसको थोड़ी देर घुमा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी कोई लोग कहीं, कोई कहीं, बट मेरी ड्यूटी है इसको एक बार बाइक में बिठा के फिर जाता हूँ अभी चाय पानी पीने। तो यहाँ धूप में बैठ के पूरी फुल गर्मी वाला सीन हो रहा है। जैसे गर्मियों वाला टाइम हो जाता है वैसे धूप हो रही है पूरी। और अब यानी शाम का टाइम हो गया, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि हवा ठंडी चल रही है बट धूप बहुत तेज़ है। तो अब चाय पीते हैं। ठंडी का कारण मैंने कल भी बताया था आपको कि जो ऊपर सामने जो पहाड़ थे इनकी बर्फ़ पिघल गई है अब, तो उससे हवा में सर्दी आ गई है। अदरवाइज़ मौसम जो आसमान है एकदम क्लियर दिख रहा है, हल्के हल्के बादल हैं वो भी वाइट वाले, तो बारिश आने की शायद अब संभावना कम है। बाकी पहाड़ का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आज का दिन भी मैंने ऐसी घूमने फिरने में ही गुजार दिया। इधर उधर शूट मैंने किया नहीं क्योंकि कभी इधर कभी उधर तो भूल ही जाते हैं। तो थोड़ी देर सन बात ली, शिवांश को नहलाया, फिर इधर उधर चले गए, फिर आए, चाय पानी पिया। अब मैं फिर से नीचे वाले घर में जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे इतनी बार हो जाता है दिन में, खाना पूरा हजम हो जाता है। और खाना तो आजकल वैसे मेरे फास्ट चल रहे हैं तो कुछ खा पी नहीं रहे। बस मौसम एकदम ऐसा गजब हो रखा है, कुछ बता नहीं सकता मैं आपको। और दिन भर बस चाय 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 कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। देखो भाई, पत्थर की चिनाई ऐसी होती है और ये इतनी मजबूत रहती है कि आप लोग देखोगे ये जब से बनी हुई है, मैं बचपन से देखता आया हूँ और अभी तक ये चलती आ रही है, तो इतनी मजबूत है। ना इस पर प्लास्टर की ज़रूरत ना कुछ, तो बहुत अच्छी चलती है। और मैं और शिवांश इसको बस बाइक में बिठा के घुमा के लाए हैं। तो भी यहाँ गांव में किसी की बाइक थी, उसको बस बैठना है, यहाँ डर रहा है क्योंकि हर एक 10-15 मिनट में लोग चेंज हो जाते हैं, तो इस कारण थोड़ा हैरान परेशान है ये। बट अगर कई दिन रहेगा तभी इसको आदत पड़ेगी यहाँ की। शाम के टाइम बंदर आ चुके हैं और ये हमारा जैकी लगा हुआ है भगाने में। तो यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है बंदर, क्योंकि ये सारे खेती का नाश कर देते हैं। और अभी आजकल हमारे यहाँ पूजा पाठ चल रही है, तो ये कभी इधर कभी उधर, जहाँ शादी ब्याह हो वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ खाना पीना बहुत वेस्ट होता है। और ये भी देखो, ठीक इस वाले सामने वाले पेड़ में बैठे हुए हैं और वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये 2-3 इनकी टोलियाँ बनी हुई हैं अलग अलग। और कुत्ते भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ते तो ज़मीन पर कुछ कर सकते हैं, भाग के दूसरे से तीसरे पेड़ में कूद मार लेते हैं, तो इस कारण बड़ी दिक्कत है। वो देखो एक कहाँ बैठा हूँ, उनके घर के ऊपर आराम से फरमा रहे हैं। और इनको तो बस मौका चाहिए होता है, मौका पाते ही एकदम चौका मार लेते हैं। घर के अंदर भी घुस के आटा चावल जो भी मिल जाए उठा के निकल लेते हैं, खाने पीने का जो भी सामान मिल जाए, आटा चावल ही नहीं। तो गांव वालों ने बहुत बार इसकी कंप्लेंट भी की है और बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बट ये कभी कम नहीं हो सकते रहे। और अभी यहाँ गांव में लोगों ने बारी लगा रखी रहती है कि कभी कुछ 5-10 लोग करके जो खेतों से इन्हें दूर भगा लेते हैं, बट क्या ही करें, फिर भी ये नुकसान तो कर ही जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, हमारे इस साइड तो यानी पहाड़ों में ज़्यादातर बंदरों का ही आतंक रहता है, क्योंकि ये जो फल पेड़ों पे होते हैं उनको तो खाते ही खाते हैं। जो ज़मीन पे जैसे गेहूँ,
चावल जो भी कुछ बोते हैं उनको भी खोद खोद के खा लेते हैं, आलू मूली प्याज सब कुछ। तो इसलिए अब मैं बैठ के यहाँ आराम से इनकी चौकीदारी कर रहा हूँ कि ताकि अंदर इस वाले कमरे में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पंडित जी पाठ कर रहे हैं, तो एक कहीं वहाँ जाके खाने पीने का सामान निकाल लें। तो यहाँ पे आके अब 2-4 दिन से तो गायब थे, फिर पता नहीं कहाँ से आ गए। तो अभी हम यहाँ सेट कर रहे हैं अपना ये टेंट। जो टेंट वाला था वो लगा के चले गया है, और गांव में तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपसदारी की ही होती है, क्योंकि वो भी जानकार हम भी सारे ही जानकार होते हैं यहाँ। तो ये उड़ गया, अब हम इसको यहाँ फिट कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि ये उसने कैसे लगा रखा था इसमें, क्योंकि ना वो रस्सी दे गया ना कुछ, मैं ऐसे जुगाड़ करके लटका गया। तो फाइनली टेंट बन गया, गणेश एक बड़ी सी रस्सी लाया और उससे टेंट का काम पूरा हो गया। और अब शाम होने वाली है, सब जगह देखोगे लाइट लूट जल चुकी है, और ये हमारे घर से टॉप व्यू। तो अब चलते हैं नीचे, यहाँ का ऊपर का काम हो गया हमारा फिट। और अभी देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है कि टेंट एकदम हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ का मौसम अजीब सा है, दिन में तो यहाँ एकदम धूप लग जाती है गर्म। ये देखो हमारा जैकी, इसको चैन नहीं है, ये पूरे ऊपर नीचे दोनों घरों में राउंड मारता रहता है। तो यहाँ दिन में तो एकदम भयंकर गर्मी लगती है, और शाम के समय एकदम जब ये ठंडी हवाएं चलती हैं तो भयंकर सर्दी भी हो जाती है। ऑल्दो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं गिरता, ठीक ठाक रहता है टेम्परेचर, मेरे ख्याल से 9 8 9 8 9 तो रहता ही है।